तो महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत रखे हुए थे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने वाली थी, का क्षय था। अगर उस क्षण में वो जल ग्रहण नहीं करते तो द्वादशी एकादशी व्रत मान्य नहीं होती। इसमें क्या होता है, एकादशी व्रत का पारण भी समय से होना चाहिए। पारण का समय अगर निकल गया तो फिर उसका महत्व नहीं रह जाता है। एक दिन पहले से सायंकालीन में सूर्यास्त से पहले चावल ना खाए। जैसे एकादशी का व्रत हम कर रहे हैं तो कल एकादशी है तो आज शाम सुबह में तो खा ले, लेकिन सूर्यास्त के बाद में चावल ना खाए। और दूसरे दिन एकादशी जिस दिन है उस दिन अगर हो सके तो निराहार रहे, नहीं तो फल इत्यादि जिस प्रकार से हो सके व्रत करना चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहा है, व्रत नहीं ही रख पा रहे हैं, तो भी इतना नियम तो अवश्य रख लीजिए कि एकादशी के दिन हमारे घर में चावल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि चावल ही मेन अन्न में आता है। और एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो महापाप लगता है, इससे दरिद्रता आती है। एक दिन अन्न नहीं खाना, चावल ही मेन अन्न में आता है। अगर व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी कारणवश मान लीजिए नियम नहीं है, नहीं चल पा रहा है, तो भी इतना नियम तो कर सकते हैं कि हम अगर एक दिन महीने में 2 दिन चावल ना खाएं तो चल सकते हैं। इतना नियम अवश्य करना चाहिए। महाराज अम्बरीश पारण करने वाले थे, तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आए तो महाराज अम्बरीश ने उनका स्वागत किया। आइए प्रभु, मैं एकादशी व्रत का पारण करने जा रहा हूं, पहले आप प्रसादी पा लीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं स्नान ध्यान करके आता हूं, तब तक आप इंतजार करें। दुर्वासा ऋषि चले गए और समय बीत ही रहा था। कुछ ही क्षण में पारण का समय बीत जाता। तो वहां पर जो आचार्य ब्राह्मण थे उन्होंने कहा, महाराज अगर जल पी लेते हैं तो भी पारण मान नहीं होता है और अपराध भी नहीं लगता है। भोजन पहले न कराने का ब्राह्मण को अपराध भी नहीं लगेगा, इसलिए केवल जलपान तुलसी दल मिलाकर के कर लीजिए। अम्बरीश ने कर लिया। दुर्वासा ऋषि जी आए और देख करके बड़े क्रोधित हुए। बोले, मेरा घोर अपमान, बगैर मुझे भोजन कराए और अम्बरीश ने व्रत तोड़ दिया। तो कृत्या राक्षसी को प्रकट कर दिया अम्बरीश को मारने के लिए। महाराज अम्बरीश की रक्षा में इतने ब्राह्मण भक्त थे। महाराज अम्बरीश सूर्यवंश के राजा हैं, इतने भगवान के भक्त थे, धर्म के मतलब इतना धर्म कर्म करते थे कि भगवान नारायण का चक्र उनका रक्षण करता था। उस चक्र ने तुरंत कृत्या राक्षसी को मार दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे वह चक्र चल पड़ा। अब तो महाराज आगे आगे दुर्वासा ऋषि जी भागे और पीछे पीछे भगवान का चक्र चले। ब्रह्मा जी के पास गए दुर्वासा ऋषि, बोले प्रभु आप रक्षा कीजिए। बोले जिसका चक्र वही रक्षा कर पाएगा। भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर बोले जिसका चक्र वही रक्षा करेगा। तब भगवान नारायण के शरण में गए। जब भगवान नारायण के शरण में गए, बोला भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि जिसका अपराध तुमने किया है उसी से जाकर के क्षमा मांगो। बोले प्रभु आपने ही कहा है शरणागत को जे तजहि, जो शरणागत को त्याग देता है वो पापी कहा जाता है। और मैं आपके शरण में आया हुआ हूं, आप सबको अभय प्रदान करने वाले हैं। आपके शरण में आने के बाद भी मुझे किसी के पास जाना पड़ेगा। भगवान ने बड़े यहां पर बहुत ही सुंदर कहा है, अहम भक्त पराधीनो। भगवान ने कहा ऋषिवर मैं भी अपने वश में नहीं हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं।
भक्त मुझे भक्त ही एक ऐसा है, भक्ति का ही एक संबंध ऐसा है जो भगवान को किसी भी रूप में भक्त बांध लेता है। बोले अम्बरीश इतने बड़े मेरे भक्त हैं कि उन्होंने मुझे बांध रखा है, और तुमने अगर तुम मेरा अपराध करते तो मैं क्षमा कर सकता था, लेकिन तुमने भक्त का अपराध किया है, मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। अगर महाराज अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर दे तभी तुम्हें क्षमा मिलेगी। भागते भागते आए और महाराज अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। महाराज अम्बरीश ने कहा कि भगवान ये आप क्या कर रहे हैं? वह छत्री ही कैसा जो ब्राह्मण को अपने चरणों में झुका दे, और वह ब्राह्मण ही कैसा जो छत्री के आगे झुक जाए। दुर्वासा ऋषि जी बोले इन सब बातों का अभी औपचारिकता का कोई कार्य नहीं है, पहले इस चक्र को महाराज शांत कराओ कैसे भी करके। इस चक्र ने परेशान कर दिया है। 1 वर्ष हो गए थे दुर्वासा ऋषि को भागते हुए, और 1 वर्ष तक महाराज अम्बरीश दुर्वासा ऋषि के परीक्षा में द्वार पर ही खड़े थे कि दुर्वासा ऋषि आएंगे, उनको भोजन कराऊंगा तब मैं भोजन करूंगा। ऐसे सूर्यवंश के राजा थे। तुरंत महाराज अम्बरीश ने कहा कि अगर मन से मैं ब्राह्मणों के प्रति किंचित मात्र भी दुर्व्यवहार नहीं रखता हूं, मैंने अपने क्षत्रिय धर्म का संपूर्ण पालन किया हो, भगवान नारायण की अनन्य भाव से भक्ति की हो, तो हे सुदर्शन चक्र तुम दुर्वासा ऋषि को छोड़ दो। और सुदर्शन चक्र शांत हो गया। बोले नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से भक्त की यहाँ पर महिमा बताई है कि अहंकार में आकर के अगर कोई भक्त है, भगवान का भक्त है, तो वहां पर अहंकार में आकर के उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई भक्ति में लगा हुआ है, भगवान का भक्त है और आपसे प्रेम से बोल रहा है, तो उसका अपमान कभी मत करिए। अपने श्रेष्ठता का वहां परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान भक्तों के ही अधीन होते हैं, फिर चाहे कोई भी बना रहे।